जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज की अपनी क्लास नंबर सेकंड होगी दोस्तों, और पार्ट 2 होगा दोस्तों अपन ने पीछे वाली क्लास में जो आपके PYQ बेस सीरीज चल रही है, जिसमें आप लोगों के लिए SC CGL CPO 10+2 MTS और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन सभी एग्जाम में आए हुए आपके जो PYQ क्वेश्चन है वो मैंने कवर करवाए थे। तो आज की क्लास में मैं 30 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। तो बहुत ही गजब और धांसू क्वेश्चन लाया दोस्तों मैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट वाली क्लास देखी बहुत अच्छी तरीके से, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास भी आप पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो, दामिनी है वो एक कोई आइटम खरीद रही है, उसकी कॉस्ट है 7500 और उसने 3500 तो क्या कर दिया, 3500 तो उसने डाउन पेमेंट कर दी। बचा हुआ जो 4000 है ना, उस पर उसका क्या लगा दोस्तों, उस पर उसका इंटरेस्ट लगा है 9% के हिसाब से। और कितने महीने के लिए लगा है, 4 महीने के लिए। तो महीने को साल में करते जाए तो 4/12/100 तो लगाया मैंने ऐसा एक फॉर्मूला। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल 3, 3 से कैंसिल 3, 40 या 120। तो दामिनी 120 रुपये इंटरेस्ट के रूप में देगी भाई। ये पूछा हाउ मच डिड दामिनी पे इंटरेस्ट, तो 120। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो भाई यहां पे बोला एक पर्सन है वो 23,000 रुपये 3 साल में और 19,000 रुपये देखो ए ने बी से लिए उधार 3 साल के लिए और बी ने सी से लिए 4 साल के लिए 19,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो टोटल उसे क्या इंटरेस्ट मिला, 3625 रुपये। तो पूछा व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो निकालो भाई, लगाओ PRT। तो प्रिंसिपल 23,000, रेट कितनी है 3, टाइम कितना है, टाइम 3 हो गया, रेट तो अब निकालनी है तो रेट को R मान लो अपॉन में 100। तो 23 या 69 690 R का तो इंटरेस्ट ये मिला उसको, और 19,000 के हिसाब से 4 साल कितना आएगा, 19 4 जा 76। तो 760 R का अगले को आएगा C का। टोटल इंटरेस्ट मिला इसको 0, नोट से 15, 6 7 13 14, 1450 R का इंटरेस्ट मिला है। और क्वेश्चन में बोला 3625 का मिला है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1450, R की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 3625। R निकालना है तो ये वैल्यू दोस्तों क्या जाएगी, इसकी डिवाइड में जाएगी। तो 14 दूनी 28 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसमें आंसर। तो 2.5 के बराबर ही आएगा। ऑप्शन में देखो 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उसका जो एनुअल इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 2.5%। ठीक है भाई, आगे देखो। कि 5,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले 4/5 ईयर्स के लिए 62/3% के हिसाब से। फिर उसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो पहले पार्ट का डबल है और उस पर अपने पास क्या बोला है, इतने साल के लिए और इतना इंटरेस्ट दे रहा है। तो सेकंड पार्ट तो फर्स्ट पार्ट का रेशियो बताना है। ठीक है भाई, तो 5,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करो ऐसे, पहला पार्ट x मान लो, दूसरा पार्ट 5,000 - x। बोला ये वाला पार्ट इसका डबल है, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब इस वाले पार्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पार्ट सेम हो गए ना। अब लगाओ PRT। तो x इंटू यहाँ पे कितना आएगा, x इंटू R कितनी है, 62/3 मतलब कितना होता है 20/3% के अपॉन में 100 लगेगा। टाइम कितना है 4/1/5 मतलब 21/5। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे परसेंट दे रखा 4 अपॉन में 100। टाइम कितना है 2 3/4, 4 2 8 3 11/4। तो 4 से 4 कैंसिल और ये 100 से 100 कैंसिल, 3 से कैंसिल ये 7 बार, 5 से कैंसिल ये 4 बार। तो 700 का 28x, 2 का x से मल्टीप्लाई 2x -2x का 11 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 22x। तो ये इस साइड आएगा 28x, इस साइड आएगा 22x। इक्वल में क्या आएगा दोस्तों, अब देखो 2 का इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 2 × 5 10,000, 10,000 × 11 11,000। तो यहां से कितना बनेगा 50x
इक्वल टू 11,000, 0 से 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2200। एक्स कितना है मेरा 2200 रुपया है। ये आया मेरे पास पहला पार्ट। तो सेकंड पार्ट कितना आएगा 5000 माइनस का एक्स 2800, तो 2800 रेशियो 2200। 2 से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 11, तो 14 रेशियो 11, 14 रेशियो 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखो कि बोला एक प्रिंसिपल है। देखो भाई एक प्रिंसिपल है अपने पास में, वो 3 साल में कितना बन रहा है 81,840, और टोटल 5 साल में बन रहा है वो 92,400। तो 3 ये हो गया, तो अगली 2 साल में ये बनेगा। तो 2 साल में 81 से 92 बन रहा है, तो यहाँ पे 2 साल का ब्याज कितना होगा 2 साल का ऐसा ही होगा, माइनस कर लो 0 से 0, 10 में 4 गया 6, 3 में से जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, और 10,560 2 साल का ब्याज है। आपको 3 साल का निकालना है तो 1 साल निकालना पड़ेगा। तो 1 का कैसे निकलेगा 2 से काटो इसको, तो 1 साल का ऐसा ही कितना आएगा 1 ईयर का, 2 से काटेंगे 5, 5,280 1 साल का ब्याज है। 3 साल का 3 ईयर्स का ब्याज कितना आएगा 3 0 3 8 24, 3 2 6 2 8, 15,840 3 साल का ब्याज ऐड हो के अमाउंट ये बन रहा है। तो ये इसमें से माइनस करने पे प्रिंसिपल क्या बनेगा, तो 0 से 0 जाएगा, 4 से 4 जाएगा 0, 8 से 8 जाएगा 0, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 66,000 क्या बना मेरा प्रिंसिपल बना है। अब 66,000 प्रिंसिपल है, पहले रेट लग रहा था x%, अब रेट कर दी x + 2%। तो बोला अपने पास कि कितने सालों में जो सबका सम है वो डबल हो जाएगा। ये बोला ना हाउ मेनी ईयर्स विल द सम डबल इटसेल्फ। ठीक है भाई, अब देखो दोस्तों मैं यहां कर रहा हूं आगे आप लोगों के लिए कि भाई 66,000 है, उसका 1 साल में ब्याज मिल रहा है 5280 रुपये। अब देखो इसका डबल करना, देखो वैसे आप निकाल सकते हैं यहाँ से पीआरटी से कि ये ऐसा ही है, ये प्रिंसिपल रेट निकाल सकते हैं, वहाँ से आर निकाल लेंगे तो हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, मगर वो लेंथ तरीका है। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि आप यहाँ 100 बना लो प्रिंसिपल, कैसे बनेगा 0 0 काट दो इसको। अब यहाँ 100 कैसे बनेगा 66 से डिवाइड कर दो, तो कितना बनेगा ये 100। यहाँ 66 से डिवाइड करने में कितना आएगा 8। तो 100 रुपये पे कोई भी अपने पास अमाउंट होता है वो क्या होता है, 100 पे कोई भी अपने पास नंबर होता है वो क्या होता है, उसका परसेंट होता है। तो 100 पे 1 साल का 8 मतलब 8% ब्याज कमाया है। ठीक है भाई, 8% ब्याज कमाया है पहले। अब उसको ब्याज चाहिए डबल, तो अब बोला रेट में आपको बोला कि x प्लस का 2% रेट लगा दे। पहले x% रेट थी, अब x + 2 कर रहा है, तो कितने साल में आपका जो प्रिंसिपल वो डबल होगा ये बोला है। हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम डबल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, तो 8 + 2 10%। तो अब आपकी रेट लग गई है 10%। 10% के हिसाब से 100 रुपये 200 कब हो जाएंगे, जब 100 रुपये 1 साल में 10% हो रहा है, तो 10 साल में, तो 10 साल में क्या हो जाएगा आपका 10 ईयर्स में 100 रुपये कितने बन जाएंगे 200 रुपये। 1 साल का ब्याज 10 रुपये हुआ तो 100 रुपये ब्याज के लिए 10 साल लगेगी, 10 साल लगेगी तो 100 रुपये क्या बन जाएगा ऐसे ऐड होके 200 बन जाएगा, तो 10 ईयर्स आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिसको ये तरीका नहीं समझ में आए वो पीआरटी से निकाल सकते हो, ऐसा ही रखोगे इक्वल में प्रिंसिपल रेट टाइम निकाल लोगे तो वहां से हो जाएगा दोस्तों। आगे देखो, एक पर्सन उसने इन्वेस्टमेंट किया है, किसके नाम किया है, सन, डॉटर, उसकी वाइफ के नाम, 1,05,750। कितने साल के लिए, सन के लिए 3 साल, डॉटर के लिए 4 साल, उसकी वाइफ के लिए 5 साल के लिए। तो पूछा है उसकी वाइफ के नाम कितना इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट निकालो पहले तो कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा इनको। सबको 5% मिल रहा है, तो 1 साल का 5% सन का, तो 3 साल कितना आएगा, तो सन का इंटरेस्ट रेट कितना आएगा दोस्तों 3 × 5 15%। ऐसे डॉटर का कितना आएगा 4 × 5 20%,
और वाई पे कितना आएगा 5 × 5 25%, वाई का आएगा कितना 25%। ये इंटरेस्ट रेट मिला है उसको, इतना इनको ब्याज मिला, इतना परसेंट ब्याज मिला है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, याद रख लेना आप लोग। यदि आपके पास इंटरेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, आपके पास यदि क्वेश्चन में गिवन हो इंटरेस्ट रेट, तो रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको अपन क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/15 रेशियो 1/20 रेशियो 1/25, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका क्या कर देंगे, अपन इनवर्स ले लेंगे, तो क्या बचेगा, इंटरेस्ट रेशियो बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आएगा 300, इसका 20 शेयर, इसका 30 शेयर और इसका 12। इस शेयर में दोस्तों क्या कर रहा है वो, नहीं यहाँ 15 आएगा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ 15 आएगा। इस शेयर में क्या कर रहा है वो, यहाँ ये देखो सन को मिल रहा है 20, डॉटर को 15 और वाइफ को 12, तो 12 शेयर मिला है कितने में से, आउट ऑफ 47 में। और अपना अमाउंट कितना है, अमाउंट देखो कितना भाई, 1,05,750, 1,05,750। इसको दोस्तों आप लोग काट लेना भाई, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, क्या बचेगा 6 और 5 11 7, 47 2 जा 94, फिर क्या बचा 6 और 17 23, क्या उतारेंगे 5, तो 47 5 जा 47 5 जो 235, तो 2250 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 पंजो 60, 12 पंजो 60 का 0, 12 दूनी 24 6 30 का 0, और 12 दूनी 24 और 3 27, तो 27 एक 0 ये पहले लग जाएगा। 27,000 क्या मिलेगा दोस्तों, वाइफ का इन्वेस्टमेंट होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो टोटल 9,000 रुपये अपने पास में, एक पर्सन के पास में, वो 3 पार्टों में उससे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। पहले पे इंटरेस्ट 3%, दूसरे पे 4% और तीसरे पे 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसको। तो बोला है कि अपने पास एट द एंड ऑफ ईयर शी रिसीव इक्वल इंटरेस्ट, कि सबको इक्वल इंटरेस्ट उनको मिला है तीनों केस में। तो अमाउंट इन्वेस्ट एट 6%, तो 6% के हिसाब से कितना उसने इन्वेस्ट किया है। तो इंटरेस्ट रेट दे रखी, इंटरेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या आएगी दोस्तों यहाँ पे, तो इसका कर दो आप रेसिप्रोकल 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, एलसीएम कितना आएगा 3 4 और 6, सॉरी 3 4 6 है यहाँ पे, तो 12 एलसीएम आएगा, तो 4 3 और 2, तो 4 3 2 में इन्वेस्ट कर रहा है, तो टोटल कितना होगा 4 3 7 और 9, 9 नहीं है, 9 की वैल्यू दे रखी 9,000, 1 की वैल्यू 1000 और 2 की वैल्यू पूछी है 2,000, तो 2,000 आंसर आएगा। 6% की वैल्यू यहाँ पे 2 ही तो है, तो 2,000 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई दोस्तों, कि एक पर्सन है, वो सम है 18,600 रुपये x% के हिसाब से। अब बोला था सम को डबल कर दिया जाए तो x + 2% आपको रेट लगेगी। बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट, दोनों क्या सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है। टोटल इंटरेस्ट उसने 3.5 साल में कमाया है 23,110.50। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफ द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज, तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट में कितनी रेट लगी, मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी उसमें यहाँ 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, इसकी पीआरटी लगाना पड़ेगा इसमें भाई। 18,600 इंटू यहाँ पे अपने पास रेट दे रखी एक्स, टाइम कितना है 7/2, ठीक है भाई। इसमें ऐड करेंगे अपन सेकंड वाला पार्ट कितना है, इसका डबल कर दो तो 37,200 इंटू रेट कितनी है एक्स प्लस का 2/100, टाइम सेम बोल रहा है भाई क्वेश्चन में, और इक्वल में बोल रहा है 23,110.50। तो यहाँ से एक्स निकालना है भाई दोस्तों। देखो मैं 100 ही कर देता हूँ इसको। सबसे पहले तो यहाँ पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 आएगा, उससे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई दोस्तों।
अब इस पूरी स्टेप में कॉमन ले लेंगे, पहले हम काटो इसको, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएगा। अब देखो ये इसका डबल है, तो नॉर्मल सी बात है 186 का डबल है 372, तो कॉमन क्या क्या नंबर आएगा 186, और ये 186 इंटू 7x/2 कॉमन आएगा पूरा पूरा, या 7/2 कॉमन ले लो, या 7/2 कॉमन ले लो यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 ब्रैकेट में x प्लस का 2 बचेगा, इक्वल में यहाँ क्या बचेगा 23 110 5/10 ये बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो सोल्व करता हूँ मैं यहाँ पे, 2 से काटता हूँ इसको, 2 9 18 93, 93 7 जा 7 या 21, 9 7 63 और 2 65, 651, और ये x प्लस का 2x प्लस का 2 2 जा 4 इक्वल टू 23 110 5/10। ठीक है भाई दोस्तों, अब कैसे करेंगे, अब करो इसको अंदर मल्टीप्लाई आप, तो यहाँ क्या बनेगा x प्लस 2x 3x, तो 651 या 3x प्लस का 4 इक्वल में 23 110 5/10। ठीक है भाई दोस्तों, वैसे 5 से काट दो इसको ना, ये क्यों 10 साथ ले रहे हो, 5 से काटो, यहाँ पे 2 आएगा, 5 से काटने में कितना आएगा 5 चौक 20, 3 और 1 5 6 30, 1 और 1 5 दूनी 10, 1 और 0 5 दूनी 10 और 1। ठीक है भाई, अब नहीं कटेगा 2 से ये। ठीक है, अब ये नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो देखो भाई कैसे करेंगे, यहाँ देखो 3x प्लस का 4 इक्वल में 4 6 2 2 1, ये जाएगा डिवाइड में 651। अब ये यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे अपन, इस 4 को साइड ले जाता हूं मैं, तो 3x इक्वल टू 4 6 2 2 1 अपॉन में 651, 4 जाएगा इस तरफ तो माइनस में जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम आएगा 651, तो यहाँ क्या बचेगा 4 6 2 2 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 4 1 जा 4, 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, ये इसमें से माइनस कर दो भाई, तो 46,221 में से 2600 4 माइनस करो, 11 में 4 गया 7, और यहाँ पे क्या बचा 1 में 0 का 1, यहाँ पे 12 में 6 गया 6, 5 में 2 गया 3 3, यहाँ तो 4 ही बचेगा ना, 43,617 बचेगा भाई। तो यहाँ बचेगा 3x इक्वल में 43,617 अपॉन में 651। अब 3 से कट रहा है ये नंबर, देखते हैं 4 3 7 6 13 1 14, 14 7 21, 3 से कट रहा पूरा पूरा, ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1 और 6 3 5 15, 1 और 1 3 दूनी 3 3 9 और 3 नंबर 27, कट रहा है ये 14,539 पे। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 14,539 को 651 से आप लोग काट लेना दोस्तों, x मुझे याद है आप लोग काट लेना इसको, वैसे 6 5 11 1 12। ठीक है, ये इसका डिवाइड आप लोग कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों x की 10.5, x अपने पास 10.5 आएगा। तो आपके पास पूछा क्या है, सेकंड पूछा है, सेकंड इन्वेस्टमेंट, तो 10.5 प्लस का 2 तो 12.5%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, बोला कि 84,000 आपका बन रहा है 11,000 नहीं 8400 बन रहा है 11,046, 8.7% के हिसाब से सर्टेन टाइम में। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹9600 सेम रेट ऑफ सेम टाइम। देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे कि 8400 की रेट परसेंट और टाइम यहाँ भी सेम है,
अब इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा माइनस करने पे 2646। अब बोला इस बार अमाउंट कितना है 9600, रेट परसेंट पर टाइम बोला सेम है, तो यहाँ कितना बनेगा। अब ये इसमें से माइनस किया तो क्या मिला आपको, ऐसा ही मिला है दोस्तों। तो काटो इसको, 2 0 से 2 0, 12 से काटेंगे 7, 12 से काटेंगे 8। अब 7 से काटो इसको तो 1 की वैल्यू आएगी 378, 1 की वैल्यू 378 आई है, तो 8 की वैल्यू पूछी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 जा 64, 856, 56 और 6 62, 8 3 24 और 6 30, 3024 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे के ऐसे समझ में नहीं आता है वो इसका ऐसा ही निकाल के प्रिंसिपल रेट वाला फॉर्मूला लगा देना, वहां से आपके पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, रेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, यह डायरेक्ट ये तरीका सही रहता है। ठीक है, आगे देखो, बोला कि एक अपने पास सम है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो सम के इक्वल है अपने पास में, रेट और टाइम बोला सेम है। तो मैं मानता हूं प्रिंसिपल, आपका जो प्रिंसिपल है और ऐसा ही क्या इक्वल है, तो प्रिंसिपल भी पी है और आपका ऐसा भी पी मान लेता हूं मैं। ठीक है, इसके इक्वल है, रेट और टाइम क्या सेम है, तो रेट को आर मान लेता हूं, टाइम को भी आर मान लेता हूं। तो लगाओ आपका ऐसे वाला फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऐसे तो क्या आपका प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल पी माना है, रेट कितनी आर है, टाइम कितना आर है, अपॉन में 100, पी से पी कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू 100, तो आर कितना आएगा 10। अब रेट भी 10 है, टाइम भी 10 है, तो नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है तो 10 साल आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपकी मर्जी एक ले सकते हो, एक अपना जो प्रिंसिपल है, एक अपने पास में कितना है ऐसा ही है, रेट और टाइम सेम लिए है, कुछ भी लो आपकी मर्जी। ठीक है भाई, आगे देखो, बोला कि 480 520 बन रहा है 20 महीने में, तो रेट इंटरेस्ट पर एनम पूछी है। यहां आपके पास 20 महीने बन रहा, तो 40 रुपये ब्याज मिला आपको 20 मंथ में, 20 मंथ में। तो काटेंगे तो एक मंथ में ब्याज क्या मिला, एक मंथ में 2 रुपये ब्याज मिला है, तो 12 मंथ में कितना मिलेगा, साल 12 मंथ में होता है ना दोस्तों, 12 मंथ मिलेगा 24 रुपीज। तो 24 रुपीज आपको ऐसा ही मिला है, किस पे मिला है वो 480 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 24 दूनी 48 और 2 इंटू 10 20%। तो आपका एनुअल जो रेट इंटरेस्ट रहेगी वो 20% रहेगी। नहीं दोस्तों, गलत काट दिया मैंने, ये यहाँ पे 24 दूनी, यहाँ से 24 दूनी 48 नीचे आएगा, 2 5 10, 5% आएगा, सॉरी 5% आएगा, गलती कर दिया, 5%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, बोला कि 1500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं x महीने में, x/8% के हिसाब से, तो वो ग्रो होके 1590 बन रहा है आपका। तो आपको ऐसा ही मिला 90 का, किस पे मिला 1500 पे, टाइम कितना x और रेट कितनी x/8। अब टाइम को चेंज करेंगे मंथ में, तो x अपॉन में 12% के लिए अपॉन में 100। अब काटना है इसको बस, तो यहां पे काटो आप, 2 0 से 2 0, 15 से काटेंगे 6, तो 6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 96 6 जा 576 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना आएगा दोस्तों, यहां से ये होता है स्क्वायर 24 का। तो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आया 24। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भी, कि 800 रुपये इन्वेस्ट किए, वो 1200 रुपये बन रहे 8 साल में। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ 6 years ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, कि 800 रुपये 1200 रुपये बन रहे हैं 8 साल में, तो इंटरेस्ट मिला आपको 400 रुपये 8 साल में। ठीक है भाई,
8 साल में इतना इंटरेस्ट मिला आपको, तो 1 साल का निकालना पड़ेगा आपको। तो 1 साल निकालेंगे 400 अपॉन में 8 इंटू 6, 1 साल का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से काटेंगे 8 45, 50 छः की 300, 300 रुपये ब्याज मिलेगा आपको 6 साल में। वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 50 8 400 होता है, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, यहाँ डिवाइड करने पे 6 साल का 300 आएगा। आगे देखो, इफ द रेशियो प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट 10:7, 5 साल में 10:7, ये तो प्रिंसिपल है, ये आपका ऐसा ही है। तो प्रिंसिपल को 100 बना लो आप लोग। 100 कैसे बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 प्रिंसिपल 70 इंटरेस्ट मिला है। अब 70 रुपये इंटरेस्ट मिला है 5 साल में, 70 इंटरेस्ट मिला है 5 साल में, तो हर साल इंटरेस्ट क्या मिला आपको, 14%। यही पूछा अपने पास में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 14%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, बोला ये सम है वो डबल हो रहा है 7 साल में, प्रिंसिपल है वो 2p बन रहा है आपका 7 साल में, 7 ईयर में, तो प्रिंसिपल है वो 5 गुना बन रहा है कितनी साल में, ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही मिला 2p माइनस p, तो p 1p का मिला आपको ऐसा ही। यहाँ ऐसा ही कितना मिल रहा है 4p, तो p से p कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, 1 की वैल्यू 4 है, तो 7 ये 7 की वैल्यू कितनी आएगी 7 4 जा 28, तो 28 साल में जो आपका प्रिंसिपल है वो 5 गुना हो जाएगा। भाई यहाँ प्रिंसिपल आप 1 मान सकते हो, वैसे आप p मान लो, p से 2p बना 7 साल में, अब p से 5p कितने साल में बनेगा, तो यहाँ ऐसा ही मिला आपको 1 का, यहाँ ऐसा ही मिला 4 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 7 की वैल्यू 28 साल में बनेगा दोस्तों। ठीक है भाई, आगे देखो, बोला है कि सर्टेन सम है वो 20,720 4 साल में बन रहा है और 24,080 6 साल में बन रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट द सम इज, तो सम पूछा है कि वो सम कितने बनाएगा दोस्तों, मतलब वो प्रिंसिपल क्या आएगा, कि कितना प्रिंसिपल बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ से माइनस कर लो आप, ये ऐसे कर लो कि प्रिंसिपल है वो 4 साल में बन रहा है 20,720, अगले 2 साल में बन रहा है वो 24,080, तो 2 साल में कितना बना वो, माइनस कर दो, 0 से 0, 8 में से 2 गया 6, 10 में 7 गया 3, 3 में 0 गया 3, 3360 रुपये 2 साल का है, तो 4 साल का निकालना पड़ेगा आपको। 0 2 6 की 12, 2 3 6 1 7, 2 3 6, 6720 रुपये आपके बने दोस्तों 4 साल के। 4 साल का ऐसा ही ऐड होके तो ये बना अमाउंट अपने पास, तो ये इसमें से माइनस करो तो आपका प्रिंसिपल कितना आएगा, देखो 0 से 0 जाएगा, 2 से 2 0 जाएगा, 7 से 7 0, और 10 में से 6 गया 4 और 1, 14,000 प्रिंसिपल आएगा 14,000, 14,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, बोला कि सिंपल इंटरेस्ट है वो रुपीज एक्स है, एक्स रुपये एम साल के लिए R% के हिसाब से, वो इक्वल है वाई रुपीज एन साल के लिए S%। तो 100 से 100 कैंसिल, पूछा x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई पूछा है, ये वैल्यू जाएगी डिवाइड में, तो वहाँ क्या बचेगा आपके पास में NS अपॉन में MR, NS अपॉन में MR, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, बोला कि 1,000 रुपये ए ने बी से उधार लिए 31 दिसंबर 2015 को, और कुछ कंडीशन दिए उसने, भी मैं 12% के हिसाब से लूंगा आपसे वो पैसे, तो 12% के हिसाब से लूंगा, और उसने रिटर्न किए 1 मई 2016 का, तो टाइम कितना हो गया 4 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने बाद दे रहा वो, तो 1,000 रुपये 4 महीने बाद देगा वो, रेट कितनी है 12%, अपॉन में 100, मंथ को करते हैं ईयर में चेंज, क्योंकि ऐसा ही होता है आपका, एनुअली होता है, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 रुपये ब्याज लगेगा उसको, तो कितना वो देगा उसे 1,040 रुपये, तो
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, एक पर्सन ने किसी से उधार लिए हैं सम ऑफ मनी 25% के हिसाब से, और 6 साल में वो इंटरेस्ट ऐड होके 360 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं उसे, तो व्हाट इज द सम लेट, तो उसने कितना रुपए उधार लिए। ऐसे बोला है क्वेश्चन में कि जिस पर्सन ने जो उधार लिया ना, वो आपका जो 6 साल में दे रहा है, तो जितना प्रिंसिपल लिया उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट आ रहा है। कितना इंटरेस्ट आ रहा है उसको? 360 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं प्रिंसिपल से। तो अपन प्रिंसिपल को 100 मानता हूँ मैं, 100 रुपये प्रिंसिपल लिया उसने किसी उधार, 6 साल के लिए 25% के हिसाब से लिया है, तो 25 छः 150, 100 रुपये। अब वो 150 रुपये ब्याज दे रहा है उस पर, तो प्रिंसिपल से कितना फालतू हो गया? एक्स्ट्रा हो गया 50 रुपये। 50 नहीं है, 50 की वैल्यू दे रखी, उसमें 360 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे, तो एक की वैल्यू आएगी 7.2, और प्रिंसिपल 100 था तो 100 की वैल्यू आएगी 720, तो 720 आपका सम होगा जिससे आपने लेंट करा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, सेम क्वेश्चन है कि सिंपल अपने पास इंटरेस्ट गिवन है कि 3 साल का 14% के हिसाब से जो इंटरेस्ट दे रहा है वो 4200 रुपये कम है। यदि उसी सम को मैं 5 साल के लिए 14% के हिसाब से दूँ, तो आप x मान लो या 100 मान लो, मैंने माना 14% के हिसाब से 3 साल में इंटरेस्ट देगा वो 14 3 42%, और 14% के हिसाब से 5 साल में इंटरेस्ट देगा 14 5 70%। पहले वाला दूसरे से कितना कम है भाई? 28% कम है। बोला 28% कम नहीं है, 4200 कम है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 28 से काटेंगे तो 28 से कम 28, और ये 28 5 20 5 150, 8 5 40 190, तो 150 वैल्यू आएगी 1% की, और प्रिंसिपल क्या था? 100%, उसकी वैल्यू आएगी 15,000। तो आपसे ये पूछा है फाइंड द सम, तो सम कितना था? 15,000। ठीक है भाई, बहुत ही शॉर्ट तरीके आप लोगों को दोस्तों मैं करवा रहा हूं, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए आप। आगे देखो कि 640 रुपये बन रहे हैं 2 साल में 832, 640 2 साल में 832 बन रहे हैं, तो 2 साल में ब्याज मिलेगा आपको 192, 1 साल का ब्याज होगा 96, 1 साल का ब्याज 96 होगा आपका। तो पूछा कि 860 रुपये 4 साल में कितना इंटरेस्ट देंगे उसे, कि 860 4 साल में कितना बनेगा। तो या तो तरीका है दोस्तों, यहां से अपने पास ये ऐसा ही आ गया, ये अपने पास प्रिंसिपल रेट निकाल सकते हैं, या मेरे वाला तरीका 100 बना के निकाल सकते हो आप, कि 660 है वो 1 साल में ब्याज दे रहा 96, यहाँ पे 100 बनाओ, 100 डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, पहले काटो इसको, 16 से काटो 40, 16 से काटो 6, अब ये 100 कैसे बनेगा प्रिंसिपल? इसको 2.5 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी 2.5 से कर देंगे, तो रेट आ जाएगी आपकी 15%। रेट निकालनी थी अपन को। अब 860 प्रिंसिपल है, रेट 15% है, तो टाइम 4 साल है, तो 0 से 0 कैंसिल कर जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 4 से करेंगे कैंसिल इसको 25 बार, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5, और 5 से कैंसिल होगा ये 5 एकम 5, 3 और 6 5 7 35 72, 172 तिया कितना दोस्तों? 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, 516 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। कितना आपका सम बन जाएगा, अमाउंट कितना बन जाएगा? तो 860 प्लस का 516 1376। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूछा गया कि 860 कितना अमाउंट बन जाएगा, ना कि सम। सम तो गिवन ही है, ये प्रिंसिपल तो गिवन 860 है, अमाउंट कितना बन जाएगा 4 साल के बाद में, वो इंटरेस्ट ऐड करना आपको इसके अंदर, इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 1376 रुपये। ठीक है भाई, आगे देखो, बोला कि 5000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दोस्तों करवा दिया है, सेम कर लेना आप लोग। x मान के 5000 को डिवाइड करेंगे अपन पहले, ठीक है, सेम ऐसे कर सकते हो आप लोग इसमें
कि पहले पार्ट को 4% के हिसाब से, सेम ये और तरीका है x इंटू 4 इंटू, और टाइम कितना है, टाइम 1 साल है, ठीक है भाई। दूसरा पार्ट कितना है, 5000 माइनस एक्स इंटू 5, टाइम 1 साल है, इसमें भी टाइम क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, बोथ द सम इज रुपीज 223, दोनों को सम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का सम कर लो यहाँ पे, इक्वल में दे रखा 223, एलसीएम ले लो यहाँ से, तो एलसीएम क्या आएगा अपने पास 100 आएगा, तो ये 4 इंटू एक्स 4x और 5 इंटू एक्स माइनस 5x, तो 4x माइनस 5x माइनस x इक्वल में ये क्या बचेगा, अब देखो 5 इंटू 5000 25,000, और ये 100 जो एलसीएम आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 22,300, तो 22,300 माइनस का 25,000, x क्या आएगा दोस्तों 2700, x की वैल्यू क्या आई है मेरी 2700। तो क्या पूछा आपसे 4% वाला, तो 4% वाला यही है, x यही तो है, तो x कितना आएगा 2700, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, अब देखो दोस्तों डायरेक्ट अपने क्वेश्चन कर सकते हैं कि पूछा कि 9600 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, और रेट बोल रहा है 16% 5 साल के लिए। तो आपका नॉर्मल सी बात है, जो अपने पास ये जो SI मिलेगा वो इस नंबर का जो आपका जो क्या नाम इसका प्रिंसिपल है उसके वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल होगा, तो ये 12 से कट रहा है, तो सीधा मेरी ऑप्शन मानना होता मुझे, तो ये 12,000 आएगा इसका आंसर। वो आएगा कैसे देख लो भाई, कि 9600 प्रिंसिपल है, सो 9600 तो क्या है अपना ऐसा ही है, प्रिंसिपल पी तो निकालना है, रेट 16% है, टाइम 5 साल अपॉन में 100, अब 16 5 80, 80 से कैंसिल हो गई 120 बार, प्रिंसिपल आएगा 12,000, तो 12,000 प्रिंसिपल आएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन पीआरटी वाले फॉर्मूले से। आगे देखो, ये देखो सेम क्वेश्चन है कि एक सम है वो 3 गुना हो रहा है 26 साल में, तो ऐसा ही मिला 2 का, अब वो सम 5 गुना होगा, तो ऐसा ही मिलेगा 4 का, 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 26 की वैल्यू कितनी आएगी 52। ये मैंने करवा दिया आप लोगों को, बहुत बार करवा दिया, तो 52 साल आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 3640 रुपये 2 साल में बन रहा है अमाउंट, एंड 4060 रुपये 8 साल में बन रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेट परसेंट पर एनम। तो निकाल दोस्तों वही तरीका होगा अपने पास यहाँ पे, तो इसमें से ये माइनस करो, तो 6 साल का ब्याज कितना मिलेगा आपको, ये माइनस करने में कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 0, 6 में 4 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 420 रुपये का 6 साल में ब्याज है, तो 1 साल में ब्याज आएगा आपका 70 रुपये, और ये 2 साल का ब्याज मिलके आपका ये अमाउंट बन रहा है, तो 2 साल का ब्याज कितना आएगा आपका 140 इसमें से माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल आएगा 3500 रुपये, प्रिंसिपल 3500 आ गया। अब डायरेक्ट कर सकते हो आप, ये 3500 प्रिंसिपल आ गया आपका, और 1 साल का ब्याज कितना आपका 70, तो रेट कितनी होगी भाई आपकी, रेट कितनी होगी भाई। अब देखो दोस्तों यहां मैं 100 बनाना चाहूँ तो 100 कैसे बनेगा, पूरे इक्वेशन को 35 से डिवाइड कर दो, तो 35 से डिवाइड करेंगे तो 100 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 35 डिवाइड करने में कितना आएगा 2, तो 100 रुपये 1 साल का 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 100 पे 2 ब्याज मतलब 2%, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी बच्चों को ये तरीका नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीआरटी लगा लो, 70 तो अपने पास क्या है ऐसा ही है, ये 3500 रुपये प्रिंसिपल है, रेट आपको निकालनी है, टाइम 1 साल है, ठीक है भाई। क्या डायरेक्ट ये तरीका आप सीखो, एग्जाम में ये तरीका बहुत अच्छा है फास्ट करने के लिए। बोले अपने पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का 25/36 मिल रहा है,
100 रुपये है, नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ रेट इक्वल है, तो वो आर स्क्वायर मान लिया मैंने, वो 100 का 25/36 बन रहा है, ये इंटरेस्ट बन रहा है। तो 4 से काटो 25, 4 से काटो 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 625/9, आर आएगा, इसका रूट लेंगे तो 25/3, इसको सोल्व करने पे आएगा 8.33%। तो इंटरेस्ट रेट पूछी तो 8.33%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखोगे दोस्तों, अब क्वेश्चन में बोला अपने पास में कि जो आपका सम है वो 1.2 टाइम्स हो रहा 3 साल में, तो 100 रुपये माना मैंने सम, सॉरी 100 माना प्रिंसिपल, वो 3 साल में 1.2 टाइम्स, तो इसको करो 1.2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 125 बन रहा है। तो 3 साल में ब्याज क्या मिला आपको, ऐसा मिला 25 रुपये, तो रेट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो 25/3% आपका इंटरेस्ट रेट आ गया दोस्तों। अब पूछा आपसे कि ये आपके पास कितना प्रिंसिपल होगा कि वो आपका 7,60,000 रुपये बन जाए, कितनी साल में, 7 साल में। देखो भाई, अब देखो कैसे करेंगे, तो मैं x मान लेता हूँ प्रिंसिपल को, x प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल में ऐसा ही ऐड करता हूँ तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो ऐसे लगाओ x इंटू आर, कितना है, आर निकाल लिया मैंने 25/3, टाइम कितना है 7, इक्वल में कितना है 7,60,000। ये सोल्व करना भी दोस्तों आपको, ठीक है भाई। यहां पे 100 भी आएगा क्योंकि परसेंट है ना, इसलिए 100 आएगा। तो 25 से काटेंगे 1, 25 से काटेंगे 4, 4 3 12x प्लस का 7x 19x, कितना आएगा 19x, 19x अपॉन में 12 इक्वल टू 76, 7,60,000। अब 19 के टेबल से पूरा पूरा जरा ये 4 बार, तो कितना आएगा ये 40,000, 40,000 इंटू 12, 12 चौक 48, 4,80,000। एक्स कितना आएगा 4,80,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 4,80,000। ये आंसर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, बोला है कि 2700 रुपये 8 महीने के हिसाब से 5 पैसा पर रुपी पर मंथ के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लग रहा है। अब देखो यहाँ पे पर रुपीज पर मंथ बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पर महीने लग रही है, तो आप जो 8 महीने उसको साल में चार्ज नहीं करोगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट पर एनम नहीं गिवन है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट कर देंगे 2700 रुपये, 5 आपका जो पर रुपी लग रहा है वो अपना 5% का काम करेगा, रेट का काम करेगा यहाँ पे, इंटू कितना महीना 8 महीना अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, 27 चौक 108, तो 1,080 रुपये आपको इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। यदि पर महीने आप 5 पैसा यदि ब्याज लेते हो तो आप 8 महीने में 1,080 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोला है कि एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में सम है वो आपका 2 टाइम्स हो रहा है अपने आप का 5% के हिसाब से, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ दैट इन द ड्यूरेशन। तो 2 साल में 5% के हिसाब से आपका ऐसा ही जो आपका प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल अपने आप का 2 टाइम हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ऐसा ही मिला आपको 1 का, तो 1 का ऐसा ही मिला, तो अपने पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, तो 1 की वैल्यू 5% है। ऐसे ही अपने पास प्रिंसिपल है वो 5 गुना होगा, तो यहाँ पे ऐसा ही मिलेगा आपको 4, तो 4 की वैल्यू आएगी 20%, तो इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो 20% मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। बोला है कि अनुराधा है वो प्रिंसिपल अमाउंट उसका 3 गुना बन रहा है 10 साल में, व्हाट इज द ईयरली रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो उसकी हर साल इंटरेस्ट रेट क्या होगी। तो मान लो 100 रुपये वो 10 साल में 300 हो रहे हैं, तो ऐसा ही मिला आपको 200 का। अब 200 रुपये ऐसा ही मिल रहे हैं 10 साल में, तो
तो 1 साल में क्या मिलेगा 20%। 20% के हिसाब से ऐसा ही दोस्तों मिलेगा 10 साल में। तो रेट परसेंट पूछी थी 20%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी बच्चे का डाउट आए तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन के नीचे आप कमेंट करिए। देखो भाई, एक सम है वो 3 साल में 5% नहीं, एक सम है वो गिवन है 3 साल में सर्टन रेट पे। यदि रेट बढ़ा दे अपन 5% कर दें, रेट 5% ज़्यादा कर दें तो उसको 600 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो फाइंड द सम। तो सम क्या है, एक्स मान लो भाई या 100 मान लो। 100 रुपये प्रिंसिपल है, रेट पहले एक्स मानी, टाइम क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में 3 साल, ठीक है भाई, अपॉन में 100। अब बोला 100 रुपये तो प्रिंसिपल रखना सेम आपको, रेट आप एक्स की जगह एक्स प्लस का 5 करनी है, टाइम 3 करना, अपॉन में 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले आपको 3x मिल रहा था इंटरेस्ट, अब 3x प्लस का 15 तो 15 ज़्यादा मिल रहा है। 15 नहीं ज़्यादा मिल रहा, 600 ज़्यादा मिल रहा है। तो 15 की वैल्यू दे रखी है 600, एक की वैल्यू आएगी 40, 100 अपना प्रिंसिपल था, 100 की वैल्यू आएगी 4000। तो ये आंसर अपने पास में, तो 4000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को बहुत ही गजब और धांसू क्लास लगी होगी। ऐसे ही दोस्तों आप लोग नई नई वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।